दोस्तों, आज आपको इस वीडियो के अंतर्गत सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, सिंधु सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है, जानते हैं कितनी विकसित उन्मुक्त अवस्था में मिली हुई प्रथम नगरीकृत व्यवस्था, जिसे वास्तव में हम पहले से परिचित नहीं थे। इसीलिए कभी कभी कहते हैं सहसा प्रकट हुई सभ्यता, जिसकी भविष्यवाणी तो वास्तव में 1826 में दोस्तों चार्ल्स मैसन ने की थी। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की भविष्यवाणी किसके द्वारा की गई? चार्ल्स मैसन के द्वारा। क्लियर? दूसरे, कब किया था उन्होंने? आपने सिंधु सभ्यता की भविष्यवाणी फिर कब की? नेक्स्ट क्वेश्चन, कब? 1826, यानी 1826 में चार्ल्स मैसन ने बताया कि यहां कोई ऐसी सभ्यता दफन है वास्तव में जिससे हम परिचित नहीं है। लेकिन फिर बात आई गई हो गई, और फिर जब रेल पथ निर्माण के समय जॉन ब्रिटन और विलियम ब्रिटन ने कुछ असाधारण सामग्री पाई और उसे इंग्लैंड पुरातत्व विभाग में भेजा, और जब कार्विन डेटिंग के अनुसार उन वस्तुओं का परीक्षण हुआ तो पाया गया वास्तव में यह अद्भुत सामग्री से हम परिचित नहीं, बहुत पुरानी सभ्यता है। जिज्ञासा उत्पन्न हुई, तत्काल प्रक्रियाएं शुरू हुई। अलेक्जेंडर कनिंघम को सर्वेक्षण के लिए भेजा गया। प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रथम सर्वेक्षण करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने किसे भेजा? अलेक्जेंडर कनिंघम को भेजा। 1853-54 में अलेक्जेंडर कनिंघम आए, सर्वेक्षण किया। उसके बाद फ्लीट महोदय ने भी सर्वेक्षण किया, पुष्टि की, यथावत चार्ल्स मैसन की भविष्यवाणी की पुष्टि की कि नहीं, वास्तव में यहां ऐसी सभ्यता दफन है जिससे हम परिचित नहीं है। दोस्तों, इसके बाद फिर हम देखते हैं जब यहां पर कर्जन का शासन आया, उस समय बहुत सारे विभागों का गठन हुआ। भारतीय ब्रिटिश पुरातत्व विभाग भी चर्चा में आया। कुछ आगे इसमें हरकतें हुई। फिर जॉन मार्शल इसके अध्यक्ष बने, और 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा पहली बार हड़प्पा की खुदवाई हुई 1921 में। अब आपसे प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम कब की गई? क्या होगा? 1921। हड़प्पा स्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी। अब दूसरा प्रश्न इसी तरीके से पूछा जा सकता है, क्या आखिर हड़प्पा में पहला फावड़ा चलाया किसने? क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, आखिर हड़प्पा में पहला फावड़ा चलाने वाला कौन था? यह गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, ये और कोई नहीं, कौन? दयाराम साहनी।
तो इस तरीके से हड़प्पा का उत्खनन 1921 में हुआ। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, किसके द्वारा किया गया? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किसके नेतृत्व में संपन्न किया? देखिए, प्रश्नों की तो झड़ी है। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? जॉन मार्शल के नेतृत्व में। मिला ना? नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया गया? अगला प्रश्न क्या? मोहनजोदड़ो का उत्खनन कब किया गया? दोस्तों, मोहनजोदड़ो का उत्खनन जस्ट नेक्स्ट ईयर, यानी क्या? जस्ट नेक्स्ट ईयर मींस 1921 में हड़प्पा, 1922 में दयाराम साहनी के बाद किसको चार्ज दिया गया? राखल दास बनर्जी, क्योंकि दयाराम साहनी के सबऑर्डिनेटर थे 1921 में हड़प्पा के उत्खनन में। लिहाजा उन्हें अगले साल मोहनजोदड़ो की कमान दे दी गई। उनके नेतृत्व में मोहनजोदड़ो का उत्खनन कराया गया। वेल डेवलप्ड प्रथम नगरीकृत व्यवस्था, प्रथम पकी ईंटों का निर्माण। आपसे अगर यह प्रश्न पूछ दिया जाए, अगला द्वितीय नगरीकरण कब संपन्न हुआ? यू नो, द्वितीय नगरीकरण कब संपन्न हुआ? दोस्तों, द्वितीय नगरीकरण 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुरू हुआ। कहां? मगध में। पहली बार पकी ईंट का प्रयोग द्वितीय नगरीकरण में आखिर किसके द्वारा किया गया? यू नो, किसके द्वारा किया गया? जल्दी बोलिए। बुद्ध के समय की बात है, सोचिए जल्दी से। बुद्ध के समय की बात है। किसके द्वारा? यानी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में किया गया। अब सोचिए, मेरा काम है साथ साथ सोचवाना। है कि नहीं? यानी अजात शत्रु के द्वारा सबसे पहली बार पकी ईंट का इस्तेमाल पाटलिपुत्र में किया गया और द्वितीय नगरीकरण संपन्न हुआ। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है कि सैंदो सभ्यता में हल से जुते खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? सिंधु सभ्यता में किस स्थल से हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों, क्या होगा? कालीबंगा, यानी कालीबंगन। अगला प्रश्न आता है, बनावली किस राज्य में है? क्या बनावली किस राज्य में है? वेरी इंपॉर्टेंट। सैंदो स्थल बनावली हरियाणा। क्या है? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, युग्मित समाधान किस सैंदो स्थल से प्राप्त होता है? युग्मित समाधान किस सैंदो स्थल से प्राप्त होता है? यानी नर और नारी का जोड़ा। कहां पर? लोथल से। कहां से प्राप्त होता है? लोथल से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो किस नदी तट पर स्थित है? मोहनजोदड़ो किस नदी तट पर स्थित? सिंधु नदी तट पर। किस पर? सिंधु नदी तट पर।
अच्छे किस्म के जौ के साक्ष्य कहां से मिले हैं, यानी वो कौन सा पुरा स्थल है जहां से जौ के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों अभी उसका नाम लिया था बनावली, इसीलिए वहां पूछा बनावली किस राज्य में है। नेक्स्ट है राजस्थान के, क्या राजस्थान के गंगानगर जिले में, किसमें, गंगानगर जिले में कौन सा सैंधव स्थल है। गंगानगर जिले में कौन सा सैंधव स्थल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगन, क्या, कालीबंगन। नेक्स्ट प्रश्न है गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं, क्या, गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों गोदीवाड़ा के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं, लेकिन अब प्रश्न यह भी है, कुछ लोगों को यह नहीं पता होगा कि गोदीवाड़ा क्या है। ये वो बच्चे जो अभी तैयारी करने के लिए निकले हैं, जरूरी नहीं कि हर कुछ हर किसी को आता हो, ये दिल से निकाल दीजिए। गोदीवाड़ा दोस्तों बंदरगाह को कहते हैं। अगर किसी को आ रहा है तो उसने पढ़ा है तभी आ रहा है ना, जो नहीं पढ़ा है उसको धीरे धीरे इसी तरह हर चीजें आती रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूती व ऊनी कपड़ों के अवशेष किस सैंधव स्थल से मिले हैं, क्या, सूती व ऊनी कपड़ों के अवशेष किस सैंधव स्थल से मिले हैं। दोस्तों किस स्थल से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलते हैं, मोहनजोदड़ो स्थल से मिले हैं। झूकर झाकर संस्कृत के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं, झूकर झाकर संस्कृत के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों वो और कहीं से नहीं, चान्हू दाड़ों से प्राप्त हुए हैं। कहां से, चान्हू दाड़ों से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिडन नदी के तट पर कौन सा पुरा स्थल अवस्थित है। हिडन नदी के तट पर कौन सा पुरा स्थल अवस्थित है, बोलिए। आलमगीरपुर है ना, कौन सा, आलमगीरपुर। क्यों, पता होना चाहिए, क्योंकि यही तो वो पुरा स्थल है ना जो हमारी सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी दूरस्थ पुरा स्थल है, जो नियर मेरठ है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सैंधव मोहरें किस चीज से निर्मित थी। सैंधव की जो मोहरें मिली हैं किस चीज से निर्मित थी। दोस्तों सेल खड़ी से बनी हुई, किससे, सेल खड़ी से बनाई हुई मुद्राएं थी। प्रश्न अगला है आपसे कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त, क्या, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की लंबाई कितनी थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य नर्तकी की लंबाई कितनी थी, कितनी लंबी थी, कितनी ऊंची थी। जो नर्तकी की प्रतिमा मिली हुई है कांसे की थी, यो हाथ में हाथी दांत की चूड़ियां लगी हुई थी, एक के ऊपर दूसरा पैर रखा हुआ नृत्य करते मुद्रा दिखाई गई है। उसकी लंबाई दोस्तों 14 सेंटीमीटर, कितनी, 14 सेंटीमीटर। मनका बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है मनका बनाने का कारखाना कहां से प्राप्त हुआ। मनके बनाने का कारखाना दोस्तों वहीं से मिला है जहां से झूकर झाकर संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं। यू नो, झूकर झाकर संस्कृत के साक्ष्य मिले हैं, वहीं से
मिलता है मन के बनाने का कारखाने के साथ। कहां से? चान्हू दाड़ो। नेक्स्ट, सैंधव निवासी किसकी उपासना करते थे? तो दोस्तों, मातृ देवी की अनेकों हजारों क्षणभंगुर मातृ देवियों की मृण मूर्तियां मिली हैं। जहां पर मृण मूर्तियां मिली हैं वहां पर धूप दीप की कालिक के निशान मिले हैं। इससे लगता है कि मातृ देवी की पूजा ये लोग करते थे, शक्ति के उपासक थे, शाक्त धर्म के उपासक थे। और आप जानते हैं, करीब 33,000 वर्ष पूर्व बेलन घाटी में एक हड्डी की भी मातृ देवी की प्रतिमा मिली हुई है। दोस्तों, एक मुद्रा के पृष्ठभाग पर नग्न स्त्री का चित्रण, जिसके पैर ऊपर को हैं। दूसरे पृष्ठभाग पर तरफ 4 व्यक्ति हाथ में हंसिया लिए हुए और गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया। इसका मतलब यह है कि वो लोग शाक्त देवी यानी प्रजनन देवी की पूजा करते रहे होंगे, और यही प्रजनन देवी हमारी मातृ देवी के रूप में इनको पूजा जाता होगा। तो हमारा सबसे पुराना धर्म है शाक्त धर्म। देन उसके बाद आता है शैव धर्म। यानी शाक्त धर्म तो हमें 33,000 वर्ष पूर्व जो हमें हड्डी की मातृ देवी की प्रतिमा मिली है, इससे उसकी प्राचीनता स्पष्ट हो रही है। जबकि इधर शिवलिंग से शैव धर्म का प्रारंभ भी हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, चमकते हुए बंदर का चित्रण कहां से प्राप्त होता है? तो चमकते हुए बंदर का चित्रण दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। कहां से होता है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी दांत का पैमाना किस सैंधव स्थल से प्राप्त होता है? हाथी दांत का पैमाना किस सैंधव स्थल से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, सैंधव स्थल ये वो है जहां गोदीवाड़ा पाया गया, जहां बतकों के चित्रण पाए गए। यानी कौन सा? लोथल। लोथल से ही हाथी दांत के पैमाना मिला है, हाथी दांत की वस्तुएं मिली हैं। पूरा का पूरा हाथी दांत मिला हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ अगला और अंतिम प्रश्न, सैंधव निवासी नीलम कहां से मंगाते थे? सैंधव निवासी नीलम कहां से मंगाते थे? दोस्तों, ये नीलम ये है, ये नीलम है। अब ये नीलम जो सैंधव निवासी होते थे वो कहां से मंगाते थे? तो दोस्तों, वो मंगाते थे कश्मीर से। आजकल तो अमेरिकन नीलम भी बहुत डिमांड है। यही मेरा अंतिम प्रश्न था। विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।